सुप्रभात बच्चों। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो एनसीईआरटी सेक्शन का था, जो क्वेश्चन बचा हुआ था। इस तरीके से हमारा वो पहला प्रीवियस चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जो आपका बायो का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि एडोलेसेंस है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द वर्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस वह पर्टिकुलर एज है, ठीक है, वैसा उस एज के दौरान होने वाला कुछ ऐसा चेंज है जो एक बेबी से होकर एडल्ट बनने के प्रोसेस में होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को कैसे बताएंगे? ट्रांजिशन फेज ऑफ डेवलपमेंट। Transition phase of development of becoming an adult from baby is called एडोलेसेंस। ट्रांजिशन फेज कहने का मतलब क्या है? ये फेज जो है वह हमेशा बदलते रहेगा, उसमें एक चेंज नहीं है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम दूसरे शब्दों में एडोलेसेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडोलेसेंस Adolescence is the time period of age 10 to 19 years in human beings। ह्यूमन बीइंग के एज में क्या है? 10 से लेके 19 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या कहलाएगा? एडोलेसेंस एज। दिस एज is called as adolescent age। ये जो एडोलेसेंट एज है वह मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। इसी को टर्म दिया गया टीन एज, ठीक है। हम adolescent age is also called teen age, that is 13 to 19 years। इस दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल दोनों बॉडी में, ठीक। अब इसी से आगे हमारा वर्ड बनता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी क्या होगा, लिखेंगे टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, नॉर्मल नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड ड्यूरिंग a boy or a girl, a boy or a girl become mature for sexual activity through development of sex organs is called puberty. प्यूबर्टी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो जिस टाइम पीरियड में कोई बॉय या गर्ल, कोई लड़का या लड़की वह सेक्सुअल एक्ट के लिए कंप्लीटली मैच्योर होती है। ठीक है, कैसे, उसमें सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होता है, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। ये जो प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड है वह मेल और फीमेल चाइल्ड में अलग अलग होता है। ये जो प्यूबर्टी है, आगे हम लिखेंगे इन गर्ल्स प्यूबर्टी starts between 8 to 13 years. Whereas in boys puberty starts between 9 to 14 years. ये एक एवरेज है, एवरेज टाइम पीरियड है जो कि ये वेरी करता है बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के लाइफ स्टाइल या दोनों के कह सकते हैं लाइफ स्टाइल और दोनों के न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी पे डिपेंडेंट है। अक्सर देखा गया है कि जो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में जो रूरल एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें जो प्यूबर्टी होता है वह डिले होता है, लेट से होता है। अर्बन एरिया में जो भी बच्चे रहते हैं उनमें ये जो प्यूबर्टी का जो एज होता है वो थोड़ा टाइम से पहले भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड है वह वेरी करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ प्यूबर्टी में वेरी, ये वेरी करेगा मतलब डिफरेंट होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन द वे ऑफ, कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशन।
वो किस तरीके का न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ये टाइम पीरियड। लेकिन ये एवरेज टाइम पीरियड दिया गया है जो 18 से 13 साल गर्ल्स में और बॉयज में 9 से 14 साल का होता है। ठीक, अब इस प्यूबर्टी के दौरान होता क्या है कि मेल और फीमेल बॉडी में दोनों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कह सकते हैं डिफरेंट ग्रेजुअल चेंजेस occurs in the age of प्यूबर्टी के एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, दोनों में होगा, बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स। दोनों में इस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब एक चीज और, ये जो हमारा प्यूबर्टी जो है वो प्यूबर्टी खत्म कब होगा, तो हम आगे लिख सकते हैं प्यूबर्टी ends when boy or girl becomes sexually mature। जब उनका बॉडी कंप्लीटली सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मैच्योर हो जाएगा, ठीक, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, वह प्यूबर्टी का जो एज होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल। अब ये जो प्यूबर्टी है, यानी कि प्यूबर्टी, हमने जो लास्ट पॉइंट लिखा, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। जब दोनों बॉय हो या गर्ल चाइल्ड हो, जब वह सेक्सुअली मैच्योर, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब उसके सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप कर जाएंगे, उसके बाद ये प्यूबर्टी का एज जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात करें कि कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं जो बॉय और गर्ल दोनों में होता है। तो पहले हम कॉमन चेंज के बारे में पढ़ें, उसके बाद फिर आगे जो भी चेंज में डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे कॉमन चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं। कॉमन चेंजेस occurred both in boys and girls during puberty। मुझे नहीं पता था कि आया है, अभी मैं 2 मिनट पहुंच रहा हूँ नीचे। प्यूबर्टी के समय पर में बॉयज और गर्ल्स में जो कॉमन चेंजेस होते हैं वह क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इंक्रीज इन बॉडी हाइट, बॉडी का हाइट। नेक्स्ट डेवलपमेंट इन फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी में फिजिकल चेंज होंगे। डेवलपमेंट इन फिजिकल स्ट्रक्चर सबके बारे में जब हम लोग बॉयज और गर्ल्स का जब अलग अलग पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस हैं तो हम उसके बारे में बात करें। पहले हम कॉमन चेंज पढ़ रहे हैं। तीसरा है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स।
अपोजिट सेक्स पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। इतना ही नहीं, अवेयरनेस ओवर, क्या कह सकते हैं, पर्सनल अवेयरनेस कह सकते हैं, पर्सनल बॉडी अवेयरनेस is increased, developed। अपने बॉडी पे ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, वॉइस में चेंज होता है, चेंजेस इन बिहेवियर। इस प्यूबर्टी के एज में, एडोलेसेंट एज में बिहेवियर में भी चेंज होता है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो जाता है, दैट इज मोर एग्रेसिव। ऐसे समय में खासकर बच्चों को एक्स्ट्रा पेरेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस समय चाहे वो बॉय हो या गर्ल चाइल्ड हो, दोनों को पेरेंट का टोटल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आते हैं, गुस्सा जल्दी आता है उनको। ऐसे समय में उनको जो ट्रीट करना चाहिए, इसलिए हमने एक लाइन में कहा कि इस समय में खास पेरेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है दोनों बच्चों में। इतना ही नहीं, मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ऐसा तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आप अपने परिवार में जो बड़े लोग होते हैं या जब छोटा बच्चा है उसको आसानी से कोई भी कुछ बोल दे, छोटे बच्चे उस बात को इग्नोर करते हैं, थोड़ी देर सुन लेंगे, थोड़ी देर उदास हो जाएंगे, मार पीट डांट उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बाद में वही अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस प्यूबर्टी एज में, एडोलेसेंट एज में या टीन एज में, ऐसे समय में क्या हो जाता है, बच्चों में जो ईगो का जो प्रॉब्लम होता है वो पहले ज़्यादा होता है, मतलब किसी भी बात को तुरंत सीरियस ले लेते हैं, और इसलिए यहाँ भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी पेरेंट्स के थ्रू। मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ग्रोथ ऑफ pubic hairs nearby genital area, जेनाइटल रीजन में ठीक प्यूबिक छोटे छोटे हेयर्स का भी ग्रोथ होगा। दीज आर कॉमन चेंजेस विच अकर्स बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।